हेलो प्यारे भाइयों, स्वागत है आपकी आज की इस वीडियो में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं समीकरण का मूल ज्ञात करने की जो सूत्र है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण के जो मूल है उसको हम लोगों ने क्या किया पहले गुणनखंड से फाइंड किया उसको, फिर पूर्ण वर्ग बनाया। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया। अब दोस्तों बात आती है द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। किसके द्वारा? सूत्र द्वारा। ठीक है, तो सूत्र क्या है, पहला सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र क्या है, या और कितने सूत्र हैं जो हम अपने द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग श्रीधराचार्य से परिचित होंगे। श्रीधराचार्य आप लोग सभी जानते होंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो उस सूत्र को हम स्थापित करेंगे, डेराइव करेंगे, जानेंगे कि कैसे उसका डेरिवेशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस सूत्र को अपने देखते हैं कि क्या उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए मेरे भाई, आपको करना क्या है, द्विघात समीकरण है उसका मूल ज्ञात करना है। मतलब आप ऐसे x को बताइए कि उस समीकरण को रखने पर संतुष्ट हो जाए। तो सबसे पहले मेरे भाई उस समीकरण को पहले लिख लेते हैं। माना यहाँ पे आप श्रीधराचार्य लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, इस सूत्र को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्थापित करने वाले हैं, मतलब डेरिवेशन करने वाले हैं श्रीधराचार्य सूत्र का। सभी लोग जानते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है, लेकिन आता कैसे ये हमें सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो बस आप लोग यहाँ पे बने रहिए और ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो द्विघात समीकरण है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपका जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो आपका यहाँ पे a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे a आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये आपने द्विघात समीकरण लिख दिया। यही होता है द्विघात समीकरण? जी हाँ, यही होता है, क्योंकि पावर 2 है और सॉरी x का जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, 2 है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में क्या करेंगे, 4a से गुणा कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों पक्षों में 4a से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए लिखिए, दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर, क्या करने पर मेरे भाई, गुणा करने पर। दोस्तों जब आप दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 4abx हो जाएगा, 4ac हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई? जी हाँ, हो जाएगा। अब करके देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac बराबर 0। ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि 0 में जब 4a से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, इतना तो पता होना चाहिए। अब कुछ काम करते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे इसको अलग अलग लिख सकते हैं। देखो पहले 4a एक्स स्क्वायर है प्लस हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2a इंटू बी। ठीक है, अलग अलग लिख दिए, प्लस 4ac, या तो इसको आप इधर कर दीजिए, 4ac है प्लस है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 4ac। ठीक है मेरे भाई, हमने क्या किया, इस 4abx को 2 इंटू 2ax इंटू बी में लिख दिया। आप करके देख लीजिए, 2 दूनी 4 abx यही लिखा है कि नहीं दोस्तों? ठीक है, आप चाहे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आप 4a एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो 2 इंटू a इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं मेरे भाई? लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। बाएं पक्ष में जो है इसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ देंगे। अब ये b स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ने पर। अभी मैं बता रहा हूँ कि b स्क्वायर क्यों जोड़ने पर। ठीक है, देखो मेरे भाई, इस समीकरण को देख रहे हो तो क्या लग रहा है, 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपका क्या है, 2ax है, इंटू बी आपका क्या है, b है। और आपका क्या होता है फार्मूला में, इस फार्मूले में क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है, ठीक है, यही होता है ना। या इसको बाद में लिख दो, इसको यहाँ पे लिख दो ऐसे, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही होता है मेरे भाई। यहाँ पे ए है आपका जो है स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है 2ax है, तो यहाँ भी ए की वैल्यू क्या है 2ax है। अब बी आपका क्या है b है, और यहाँ पे जो b है स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, इसलिए दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर, अब जब दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब 2ax इंटू बी। अब हमें क्या जोड़ना है, बी स्क्वायर जोड़ना है भाई दोनों पक्षों में, तो इधर भी जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा क्या, जी हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस पूरे को देखिए और इस सूत्र को देखिए। इस सूत्र के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या मेरे भाई, बताइए लिख सकते हैं क्या। ए की जगह पे 2x है, बी की जगह पे b है, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो मेरे भाई, अब क्या करना है, यहीं से गेम पलटेगा। अब हमें स्क्वायर हटाना है, और हमें क्या पता है कि अगर हम कहीं भी स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आके अंडर रूट लगेगा, वर्गमूल लगेगा, और जब वर्गमूल लगता है तो प्लस माइनस में आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 2ax प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आया ना, ये कैसे हुआ, जब भी स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आके लग जाएगा तुरंत, बिना सोचे समझे, और जैसे ही अंडर रूट लगेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्लस बी को आप इस साइड स्थापित कर दो तो माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ से 2ax इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई, हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, अब यहाँ से हम क्या निकालना चाहें x की वैल्यू, तो देखो हम कैसे निकाल रहे हैं। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो 2a आपका मल्टीप्लाई है, 2a आके इधर डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, चलिए ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका अंडर रूट में है, डिवाइड बाई 2a नीचे चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2a। तो दोस्तों ये जो आपका सूत्र है, यही आपका क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र है, यही आपका क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र है, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपका निकल के आया भाई, द्विघात है ना, द्विघात समीकरण है, तो दो मूल होने चाहिए। यहाँ पे तो आपको दो मूल दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक x की वैल्यू या करके लिखो, या क्या x की वैल्यू क्या लोगे, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये आपका अंडर रूट। और दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अतः समीकरण के, इस समीकरण के मूल आपके ये निकल के आए दोस्तों, समझाया। अब यहाँ पे देखो b क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, और c आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये सारे चीज़ इस फार्मूले का डेरिवेशन ये है, हम यही पढ़ते हैं हमेशा, हम दोस्तों हमेशा इसी सूत्र को पढ़ते हैं। और इस सूत्र आया कहाँ से, ये पूरा खेल है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ये सूत्र आया कहाँ से है, ये वाला जो सूत्र है, यही पूरा प्रोसेस से ये सूत्र को स्थापित कर दिया गया है और सूत्र बना दिया गया है। ये जो सूत्र दिया गया है किसने दिया है, श्रीधराचार्य साहब जी ने दे दिया है, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं और हमेशा इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको समीकरण का मूल निकालना हो तो बस इस फार्मूले को उठा लीजिए। आप किसी भी, कोई भी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं का भी रहे, आप इस सूत्र को लगा दीजिए, आपके x के दोनों मान निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे भाई आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, और ठीक है। चलिए, ये तो आपके हो गए श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे भाई, थैंक यू सो मच।